सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और रात की तारीकी में हुकूमती हिकमत अमली। जब शिफा अस्पताल के बाहर पुलिस, सिक्योरिटी और मीडिया घंटों से मुआयने का इंतजार कर रहे थे, तब अचानक कैमरों की नजर से दूर पिम्स अस्पताल में क्या हुआ और क्या वाकई सिक्योरिटी का मसला था या अदालती हुक्म की रूह ही बदल दी गई। पिम्स के बंद कमरों की कहानी, हुकूमत का दिफा और पीटीआई का अगला लाहे अमल क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुल्फकार अली नेगरी। आप देख रहे हैं डीप एंगल। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था कि इमरान खान को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दूसरी तरफ रात गए पूरे मुल्क की नजरें शिफा अस्पताल पर टिकी हुई थी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात थे, मीडिया मौजूद था, लेकिन सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे मामले को एक नए सियासी और कानूनी तनाज़े में तब्दील कर दिया। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल नहीं बल्कि पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां चंद घंटों तक तिब्बी मुआयना हुआ, उन्हें तिब्बी तौर पर फिट करार दिया गया और फिर सुबह तकरीबन 5 बजे उन्हें दोबारा अडियाला जेल पहुंचा दिया। अब असल सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का हुक्म दिया था तो इमरान खान को पिम्स क्यों ले जाया गया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अदालत के हुक्म पर अमल हुआ या अदालत का हुक्म ही तब्दील कर दिया गया? ये तनाज़ा दरअसल 18 अगस्त से शुरू हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 2 रोज के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और एक खुसूसी मेडिकल पैनल के जरिए उनका मुआयना और इलाज करने की हिदायत की। उस पैनल में माहिर डॉक्टर्स के साथ साथ इमरान खान के जाती मुआलिज और उनकी बहन की शमूलियत भी अहम थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने पहले अदालती फैसले पर अमल दरामद का इंदिया दिया, फिर उसी फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी कैदी को निजी अस्पताल में मुंतकिल करने का ये फैसला मौजूदा जेल कवानीन और तरीक़ेकार के खिलाफ है। अगर ऐसा किया गया तो दूसरे कैदी भी उसी नौइयत की सहूलत का मुतालबा कर सकते हैं। हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, यानी एक तरफ अदालत का हुक्म अपनी जगह मौजूद था और दूसरी जानिब हुकूमत उस हुक्म को कानूनी तौर पर चैलेंज भी कर रही थी। फिर आती है वो रात जिस रात सबको यही तवक्को थी कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। शिफा अस्पताल के बाहर पुलिस और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। इमरान खान के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन इमरान खान वहां पहुंचे ही नहीं, उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान के मुताबिक उन्हें भी आखिरी लम्हे तक यही मालूम था कि इमरान खान को शिफा अस्पताल ले जाया जा रहा है। बाद में उन्हें बताया गया कि इमरान खान पिम्स पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक वो शिफा अस्पताल में तकरीबन 3 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन इमरान खान वहां पर नहीं आए। अब हुकूमत इस तब्दीली की क्या वजह बता रही है? हुकूमत का कहना है कि शिफा अस्पताल के इतराफ सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हो गई थी और उसी वजह से सिक्योरिटी इदारों ने आखिरी वक्त में फैसला किया कि इमरान खान को पिम्स मुंतकिल किया जाए। यानी लोगों का जम्मे गफीर था, बड़ी तादाद में लोग जमा थे, इसीलिए इमरान खान को वहां नहीं ले जाया जा सका। हुकूमत यह भी कहती है कि यह फैसला सियासी नहीं बल्कि सिक्योरिटी बुनियादों पर किया गया। लेकिन यहाँ एक और अहम बात सामने आती है। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक इमरान खान के तिब्बी मुआयने में पिम्स के माहिर डॉक्टर्स के साथ शिफा इंटरनेशनल के 2 माहिर अमराज चश्म भी शामिल थे, जबकि इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा भी मुआयने के दौरान वहां पर मौजूद थी। पिम्स अस्पताल के मुताबिक माहिरीन ने तफसीली मुआयना किया, मेडिकल बोर्ड ने फिटनेस रिपोर्ट तैयार की, लेकिन अदालत की हिदायत के बाइस रिपोर्ट की तफसीलात जाहिर नहीं की जा सकती। तो फिर सवाल ये नहीं कि डॉक्टर्स मौजूद थे या नहीं, सवाल ये है कि क्या मुकम्मल मेडिकल पैनल मौजूद था जिसका अदालत ने हुक्म दिया था, और खास तौर पर क्या इमरान खान के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को इस मुआयने में शामिल किया गया, और अगर नहीं किया तो इसकी क्या वजूहात हैं? क्योंकि दस्तयाब इतलात के मुताबिक क्योंकि डॉक्टर फैसल सुल्तान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मौजूद थे और तकरीबन 3 घंटे तक वहां वो इंतजार करते रहे, उनके बगैर ही डॉक्टरों की टीम ने इमरान खान का मुआयना किया और रिपोर्ट तैयार की।
यानी उन्हें इस मुआयने में शामिल ही नहीं किया गया। यही वो नुक्ता है जहां मामला सिर्फ तिब्बी नहीं रहता बल्कि कानूनी और सियासी बन जाता है। दूसरा बड़ा सवाल इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स का है। एक तरफ अदालत के सामने ऐसी रिपोर्ट्स और तिब्बी खदशात रखे गए जिनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब पिम्स में चंद घंटों के मुआयने के बाद इमरान खान को तिब्बी तौर पर फिट करार देकर वापस जेल के सेल में मुंतकिल कर दिया गया। तो सवाल बनता है कि क्या पहले पेश की गई तिब्बी रिपोर्ट्स में तजाद था, या फिर क्या पिम्स में होने वाला मुआयना उस नौयत का था कि उससे पहले सामने आने वाली तशवीश दूर हो गई। उसका हतमी जवाब मेडिकल रिकॉर्ड और अदालत के सामने आने वाली तफसीली रिपोर्ट ही दे सकती है। लेकिन सियासी सवाल उससे भी बड़ा है। आखिर हुकूमत इमरान खान को अस्पताल में रखने के बजाय चंद घंटों बाद वापस जेल क्यों ले जाना चाहती थी? अगर हुकूमत के मुताबिक वो तिब्बी तौर पर फिट थे तो हुकूमत के पास क्या मौक़िफ़ मौजूद है कि अस्पताल में मजीद क़याम की तिब्बी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में अस्पताल मुंतकली और तिब्बी निगरानी की वाज़ेह हिदायत मौजूद थी तो फिर अदालत इस मामले को किस नज़र से देखती है? और यही वजह है कि PTI ने अब मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उसे अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत करार देते हुए कार्रवाई की बात की है, जबकि अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी जमात ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। अब यहाँ मामला मजीद दिलचस्प होता जाता है क्योंकि ये सिर्फ इमरान खान की सेहत का मामला नहीं रहा। ये मामला अब अदालत बमुकाबले हुकूमत और हुकूमत बमुकाबले PTI और सबसे बढ़कर रियासती इदारों और अदालती अहकामात के दरमियान इख्तियार की हुदूद का सवाल बनता जा रहा है और उसका सियासी असर भी बहुत अहम हो सकता है। PTI पहले ही 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुकी है। ताज़ा सूरत हाल के बाद PTI रहनुमाओं ने वाज़ेह किया है कि इस तहरीक को मज़ीद मुनज़्ज़म और तेज़ किया जाएगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मुल्क गिर अवामी राब्ता मुहिम की बात कर रही है। तो क्या पिम्स का ये चंद घंटों का वाक़या 27 सितंबर की तहरीक को मज़ीद ताकत देगा? बज़ाहिर इम्कानात मौजूद हैं क्योंकि PTI इस वाक़े को सिर्फ इमरान खान की अस्पताल मुंतकली का मसला नहीं बल्कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद और आइन और कानून की बालादस्ती का मसला बना दे रही है। PTI का कहना है अदालती हुक्म पर अमल नहीं करके हुकूमत ने तौहीन अदालत किया है। दूसरी तरफ हुकूमत उसे सिक्योरिटी और तिब्बी ज़रूरत के फैसले के तौर पर पेश कर रही है। और अब असल इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है कि क्या अदालत ये देखेगी कि हुकूमत ने सिक्योरिटी की बुनियाद पर अदालती हुक्म में तब्दीली की? क्या अदालत ये सवाल उठाएगी कि शिफा के बजाय पिम्स मुंतकिल करने का इख्तियार किसके पास था? क्या ज़ाती मुआलिज की अदम मौजूदगी या शमूलियत का मामला अहम बनेगा? और सबसे बढ़कर क्या हुकूमत को इस मामले में तौहीन अदालत का सामना करना पड़ सकता है? ये सवाल अभी मौजूद है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इमरान खान को रात गए जेल से अस्पताल ले जाने, शिफा के बजाय पिम्स मुंतकिल करने, चंद घंटों में तिब्बी रिपोर्ट पर फिट करार देने और फिर वहां से जेल भेजने के इस पूरे वाक़े ने पाकिस्तान की सियासत में एक नया तनाज़ा ज़रूर पैदा कर दिया है। और अब अगला मंजर अदालत में होगा। अगर PTI वाकई तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करती है और अदालत उस पर कार्रवाई करती है तो मामला एक नई कानूनी सिमत इख्तियार कर सकता है। और अगर इसके साथ 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च भी आगे बढ़ता है तो फिर ये सिर्फ एक सियासी एहतिजाज नहीं रहेगा बल्कि ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी सियासी कशमकश का एक बड़ा इम्तिहान बन सकता है। तो क्या पिम्स अस्पताल का ये चंद घंटों का ड्रामाई मुआयना वाकई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील था या फिर अदालती फैसलों से बचने का एक नया रास्ता? अगर PTI इस मामले को तौहीन अदालत में ले जाती है तो क्या हुकूमत के पास सिक्योरिटी जवाज का कोई मजबूत दिफा मौजूद होगा? अब सबकी नजरें कमरा नंबर 1 पर जम चुकी हैं। फैसला सड़कों पर होगा या अदालत के कठेरे में, ये आने वाले चंद दिन तय कर देंगे। लेकिन एक बात तय है, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। नाज़रीन, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।
جب تک کے لیے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اسی طرح حالات سے باخبر رہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔